दोस्तों, एक सांप और एक बूढ़ी चिड़िया की कहानी को सुनने से ही आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इस कहानी का सारांश जो है वह दर्द से भरा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल संपूर्ण व्रत कथा को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक छोटे से गांव के किनारे एक बूढ़ी स्त्री रहती थी जिसका नाम दया था। दया का जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी जवानी में ही उसके पति का निधन हो गया था और उसके बच्चे जब बड़े हुए तो उसे अकेला छोड़कर अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। दया का जीवन अब अकेलापन से भरा था, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह अपने छोटे से घर में रहती थी और अपना पेट भरने के लिए थोड़ा बहुत खेती करती थी। दया के जीवन में न कोई आस थी, न कोई उम्मीद। वह सुबह उठती, खेतों में काम करती और शाम होते होते अपने छोटे से घर में लौट आती। उसकी आंखों में हमेशा एक अधूरी सी चमक रहती थी, जैसे वह किसी पुराने सपने को जीने की कोशिश कर रही हो। गांव के लोग उसे कभी कभी देखते, लेकिन कोई उससे बात नहीं करता। वह जैसे एक भूल चुकी कहानी की तरह जी रही थी, जिसका कोई सुनने वाला नहीं था। एक दिन जब दया अपने खेत में काम कर रही थी, तो उसने कुछ अजीब देखा। एक घने पेड़ के नीचे एक सांप पड़ा हुआ था। सांप घायल था और उसकी हालत बहुत खराब थी। दया ने सांप को ध्यान से देखा, वह हिल भी नहीं रहा था। उसकी चमड़ी पर घाव थे और वह बुरी तरह से तड़प रहा था। गांव में सांपों को बहुत खतरनाक माना जाता था और लोग उन्हें देखकर भाग जाते थे या मार देते थे। लेकिन दया का दिल बड़ा था और उसमें दया का भाव हमेशा प्रबल रहता था। उसने अपने दिल में सोचा, यह सांप भी तो एक जीव है, इसे भी जीवन का अधिकार है। अगर यह तड़प कर मर गया तो यह कितना बड़ा पाप होगा। वह धीरे धीरे सांप के पास गई। उसके मन में थोड़ा डर था, लेकिन दया के दिल में प्रेम का भाव इतना गहरा था कि उसने अपने डर को एक किनारे रख दिया। सांप की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। वह कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन उसकी हालत देखकर दया समझ गई कि उसे मदद की जरूरत है। दया ने अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़ा और सांप के घाव पर पट्टी बांध दी। सांप ने कोई हरकत नहीं की। शायद वह इतनी कमजोर हो चुका था कि उसके पास कुछ करने की ताकत ही नहीं बची थी। दया ने उसे उठाया और अपने घर की ओर चल दी। गांव के लोग दूर से यह सब देख रहे थे। कुछ लोग हंसे, कुछ ने उसे पागल कहा और कुछ ने डर से अपने दरवाजे बंद कर लिए। उन्हें लगा कि दया अपनी जान जोखिम में डाल रही है और यह सांप कभी भी उसे डस सकता है। लेकिन दया इन सब बातों से बेखबर सांप को अपने छोटे से घर में ले आई और एक कोने में उसे आराम से लिटा दिया। वह रोज सांप की देखभाल करती, उसे अपने हाथों से पानी पिलाती और उसके घावों की मरहम पट्टी करती। सांप धीरे धीरे ठीक होने लगा। दिन गुजरते गए और सांप की ताकत वापस लौटने लगी। उसकी चमड़ी में फिर से चमक आ गई थी और उसके घाव भी भरने लगे थे। कुछ समय बाद सांप पूरी तरह से ठीक हो गया। उसने दया की ओर देखा। उसकी आंखों में जैसे कोई कृतज्ञता का भाव था। वह सांप अब पहले जैसा खतरनाक नहीं लग रहा था। दया ने उसे प्यार से सहलाया और सांप ने उसे कुछ देर देखा और फिर धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर चला गया। गांव वालों ने यह सब देखा और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वे सोचने लगे कि यह क्या चमत्कार हुआ है। कुछ लोग कहने लगे कि दया के हाथों में कोई जादू है, तो कुछ इसे भगवान की कृपा मानने लगे। लेकिन दया के लिए यह बस एक जीव की मदद करने की बात थी।
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह सांप उसके लिए कुछ करेगा या उसकी जिंदगी में कोई चमत्कार होगा। वह तो बस अपने दिल के उस प्यार को जी रही थी जिसे उसने अपने जीवन के हर मोड़ पर अपनाया था। फिर एक दिन जब दया अपने खेत में काम कर रही थी तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही सांप था जिसे उसने बचाया था। लेकिन इस बार सांप के साथ कुछ और था। उसकी पूंछ में एक बड़ा सा चमकीला रत्न था। वह सांप धीरे धीरे दया के पास आया और उसने वह रत्न दया के सामने रख दिया। दया ने पहले तो सोचा कि यह कोई सपना है, लेकिन जब सांप ने अपनी आंखों से उसे देखा तो उसे समझ में आया कि यह सच है। वह रत्न अनमोल था और अगर दया चाहती तो उसे बेचकर अपनी पूरी जिंदगी सुकून से बिता सकती थी। लेकिन दया ने वह रत्न नहीं लिया। उसने सांप को प्यार से सहलाया और कहा, मुझे इस रत्न की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी मदद किसी लालच में नहीं की थी। तुम जाओ और अपना जीवन जियो। सांप ने एक पल के लिए दया की आंखों में देखा और फिर वह रत्न वहीं छोड़कर चला गया। दया ने वह रत्न उठाया नहीं, बल्कि उसे वहीं धरती में गाड़ दिया। उसने सोचा कि असली दौलत प्यार और करुणा में है, न कि सोने चांदी में। समय बीतता गया। दया की उम्र भी बढ़ती गई और उसका शरीर कमजोर होने लगा। लेकिन उसके दिल में वही करुणा और प्रेम का भाव हमेशा बना रहा। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था, लेकिन उसने कभी किसी से नफरत नहीं की। एक दिन जब दया अपने आखिरी समय की ओर बढ़ रही थी तो उसने महसूस किया कि वही सांप फिर से उसके पास आ गया है। इस बार सांप उसकी चारपाई के पास चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखों में गहरा शोक था, जैसे वह जानता हो कि उसकी रक्षक अब इस दुनिया से जा रही है। दया ने सांप की ओर देखा और मुस्कुराई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन वह आंसू दर्द के नहीं थे। वह आंसू उस प्रेम और दया के थे जो उसने इस सांप को दिया था। धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं और वह शांति से इस दुनिया से विदा हो गई। सांप वहीं बैठा रहा, बिना हिले डुले, जैसे वह अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को अलविदा कह रहा हो। जब गांव के लोग आए तो उन्होंने देखा कि सांप वहीं बैठा हुआ है और दया अब इस दुनिया में नहीं है। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि गांव के सभी लोग रो पड़े। वे समझ गए थे कि दया ने जो प्यार और दया इस सांप को दी थी, वही असली जीवन का मूल्य था। उन्होंने देखा कि सांप ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वह सिर्फ उस बूढ़ी स्त्री के प्यार का ऋणी था। यह कहानी सुनकर हर कोई रो पड़ा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल संपूर्ण व्रत कथा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।